कि बसो बिसाओ चौगुनो फौज ना आवे फेर, बादशाह मालूम हुई शाम धड़ी शमशेर। नमस्कार मित्रों, शेखावाटी की धरती वीरों, योद्धाओं और स्वाभिमानी शासकों की भूमि रही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ठिकाने की कहानी सुनाएंगे जिसने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की सहायता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सेना भेजी और जिनकी वीरता के रोचक किस्से आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों, मेरा नाम है रतन सिंह शेखावत और आज मैं आपको जानकारी दूंगा शेखावाटी के प्रसिद्ध ठिकाने बिसाऊ की। बिसाऊ ठिकाने का यह गढ़ केवल पत्थरों की इमारत नहीं था, बल्कि यह स्वाभिमान, साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक था। अंग्रेजों की सत्ता जब पूरे भारत में फैल रही थी, तब बिसाऊ के शासक उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। इस ठिकाने की स्थापना की थी शेखावाटी के महान योद्धा ठाकुर शार्दुल सिंह जी शेखावत के सबसे छोटे पुत्र ठाकुर केसरी सिंह जी ने। हमारा ठिकाना जो है बिसाऊ 1746 में इस्टेब्लिश हुआ और इसकी नींव केसरी सिंह जी हमारे वंशज थे, जो शार्दुल सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र थे। शार्दुल सिंह जी जिन्होंने झुंझुनू पे राज्य कायम किया था। जी, शार्दुल सिंह जी के छोटे पुत्र केसरी सिंह जी ने उनने बिसाऊ की नींव 1746 में रखी और कहते हैं 4 साल में गढ़ तैयार हुआ था 1750 के आसपास। ठाकुर केसरी सिंह जी ने सन 1750 के लगभग बिसाऊ में इस गढ़ का निर्माण करवाया। समय के साथ उनके वंशजों ने इसमें विस्तार किया और इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया। लेकिन बिसाऊ की सबसे गौरवशाली गाथा शुरू होती है ठाकुर सूरजमल जी से। सन 1787 में तुंगा के मैदान में जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह जी और महादजी सिंधिया की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ठाकुर सूरजमल जी ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया और जयपुर राज्य की स्वतंत्रता और उसकी प्रजा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तुंगा युद्ध का था कि साहब सूरजमल जी थे हमारे एंसेस्टर, श्याम सिंह जी के फादर, हमारे सेकेंड एंसेस्टर केसरी सिंह जी के बेटे। वो तुंगा की लड़ाई में गए थे। 1787 की लड़ाई थी। उसमें और भी जितने भी ठाकरे आसपास के, लवाण वाले, आसपास के माधोगढ़, सब आसपास के जो एरिया है, सारे ठाकर आए थे। जोधपुर से 20,000 की सेना आई थी। वहाँ के भी बहुत से ठिकानेदार आए थे, उनकी भी छत्रियाँ हैं वहाँ पे। ये सब लड़े थे। 30,000 हम लोगों की जयपुर की सेना थी और इनकी मराठों की 80,000 कहते सेना थी। तो इनको हराया, बहुत बड़ी बात है। उनके डबल सेना को हरा दिया और उसमें हरावल दस्ते में अपने सूरजमल जी थे। तो फर्स्ट चार्ज उनने लेड किया था, तो उसमें उन वीर गति को प्राप्त हुए थे। इतिहासकारों के अनुसार सूरजमल जी केवल तुंगा युद्ध के ही नायक नहीं थे, उन्होंने खाटू युद्ध में भी मुगल सेनापति मुर्तजा खां बड़ेज के खिलाफ भाग लिया था। इस युद्ध में मुगल सेना को पराजित होकर भागना पड़ा था। शेखावाटी के शेखावतों और मुगल सेना के मध्य एक और प्रसिद्ध युद्ध नारनौल के पास मांडण में हुआ था। इस युद्ध में भी सूरजमल जी ने असाधारण युद्ध क्षमता का परिचय दिया था। तुंगा के मैदान में यह स्मारक आज भी उस महान योद्धा की कहानी अपने आगोश में समेटे शान से खड़ा है, जहां प्रतिवर्ष इस महान योद्धा को याद करने और श्रद्धा सुमन अर्पित करने लोग एकत्र होते हैं। तो आप लोग वहाँ पे आयोजन वगैरह भी करते हैं? जी, हर साल आयोजन करते हैं। 27-28 जुलाई को हम लोग जाते हैं और प्रोग्राम करते हैं और काफ़ी लोग आते हैं आपके, और मतलब हम भी चाहते हैं जयपुर राज परिवार और सब लोग आए, तो ये सब और अच्छा उसको और भव्य करने की कोशिश में लग रहे हैं। उनके बाद बिसाऊ की बागडोर संभाली ठाकुर श्याम सिंह जी ने। यदि बिसाऊ के इतिहास में किसी शासक का नाम सबसे अधिक साहस और स्वतंत्रता प्रेम के लिए लिया जाता है, तो वह है श्याम सिंह जी का नाम। वे अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। एक फेमस किस्सा है, जब श्याम सिंह जी जब बहल के गढ़ में लूटपाट मचाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक कहावत चली थी उनके बारे में कि बसो बिसाऊ चौगुनो फौज ना आवे फेर, बादशाह मालूम हुई शाम धड़ी शमशेर। स्वतंत्रता प्रेमी ठाकुर श्याम सिंह जी की पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी से भी अच्छी मित्रता थी। दोनों के मध्य देश की तत्कालीन राजनीति पर पत्र व्यवहार होता था।
और मेरे दादा के पास इनके फरमान भी पड़े थे, अपने फेमस आपके इतिहासकार है देवी सिंह जी मंडावा, उनको दिए थे उनने, शायद उसकी किताब भी बनाई है। सन 1809 में जब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी और अंग्रेजों के बीच सतलज क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ, तब महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने मित्र ठाकुर श्याम सिंह जी से सहायता मांगी थी। ठाकुर श्याम सिंह जी ने बिना देर किए एक फ्रांसीसी सेनापति के नेतृत्व में अपनी सेना पंजाब भेज दी। रणजीत सिंह जी के साथ इतनी दोस्ती थी कि हमारी खुद की बिसाऊ में अपनी फौज थी जिसमें फ्रेंच सेनापति थे, और आज भी गांव में जाओ तो छोटी छतरियां पड़ी हैं जो कहते हैं कि साहब ये अंग्रेजों की है, पहले की फ्रेंच सेनानियों की है। तो श्याम सिंह जी ने अपनी सेना जो फ्रेंच सेनापति के नेतृत्व में भेजी थी, रणजीत सिंह जी के मतलब साये के लिए भेजी थी पंजाब में, जहां भी वो लड़ रहे थे, तो इनकी पूरी फौज गई थी बिसाऊ से। कल्पना कीजिए, उस समय राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों के साथ समझौते कर लिए थे, लेकिन बिसाऊ का शासक अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा था। यही नहीं, ठाकुर श्याम सिंह जी ने अंग्रेजों के अधीन हरियाणा के बहल और आसपास के कई गांवों पर धावा बोलकर उन्हें लूट लिया था। जब अंग्रेजों ने इसकी शिकायत जयपुर के महाराजा से की तो जवाब मिला, श्याम सिंह दबने वाला नहीं है। यह कथन स्वयं उनके व्यक्तित्व का परिचय देता है। तो सब बादशाह थे शाह आलम II, और उनके तक खबर पहुंच गई थी श्याम सिंह जी अंग्रेजों के गांव लूट रहे हैं, और बादशाह बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, जयपुर रिजाइनर्स को बोलो। जयपुर रिजाइनर्स से बोल दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, साहब इनको समझाओ। सन 1811 में जब अमीर खान ने जयपुर राज्य को आतंकित किया, तब जयपुर महाराजा जगत सिंह जी ने उसे खदेड़ने की जिम्मेदारी भी ठाकुर श्याम सिंह जी को ही दी थी। यह सम्मान केवल किसी बहादुर और विश्वसनीय योद्धा को ही मिल सकता था। 21 दिसंबर 1818 को जब जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी का निधन हो गया, तब उनकी बड़ी रानी ने अपनी एक विश्वास पात्र दासी रूपा बडारण के माध्यम से ठाकुर श्याम सिंह जी को अपना धर्म पिता बनाया, यानी उन्हें अपना संरक्षक बनाया। तो राजमाता जो जयपुर थी उस टाइम से भटियानी जी थी, एंड उस टाइम क्या जयपुर रिजाइनर्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद किसको गोद लेंगे, इसमें बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी आपस में, दूसरे ठिकानेदार और एक दो इधर उधर के स्टेट, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उनने बहुत ये सोचा कि हम ही बन जाते हैं, अपने बेटे को बैठा देते। तब श्याम सिंह जी को बुलाया, खत लिख के राखी बांधी और धर्मपिता माना उनको, और वो कम से कम 10-15 साल यहीं रहे जब तक ये बड़े नहीं हुए, नेक्स्ट हजाइनस एज ए गार्डियन रहे। तो उससे पता पड़ता है कि कितने क्लोज थे। श्याम सिंह जी ने जयपुर के लिए वफादारी से जिम्मेदारियां निभाई, पर इससे पहले वे अपने स्व बंधुओं की अधिकार रक्षा के लिए जयपुर से भी भिड़ गए थे। युद्ध हुआ और बिसाऊ के एक नाई जाति के व्यक्ति ने वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बड़ा गांव के ठाकर से डिजाइनर जयपुर नाराज हो गए। तो बड़ा गांव के ठाकर गए केतड़ी दरबार के पास, उनने हाथ जोड़ लिए, साहब मैं तो नहीं करूं। मंडावा गए, नवलगढ़ गए, सबने हाथ जोड़े, नहीं। फिर आए श्याम सिंह जी बिसाऊ के पास कि साहब मेरी मदद करो, जयपुर डिजाइनर्स तो मेरे को मारने वाले हैं। तो उनने बोली क्या घटना हुई, पूरी घटना समझाई। तो बोले आप तो सही हो, आपने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। तो फिर जयपुर सेना आ गई लड़ने के लिए, जिसमें आई थिंक टाई वालों ने और डुनलोद वालों ने जयपुर का साथ दिया। बाकी सारे ठाकर अपने जितने भी थे बिसाऊ के साथ थे, चाहे खेतड़ी हो चाहे सिक्कर हो, सब अपने साथ में आए, खंडेला सब आए। और उसमें जयपुर वालों की हमने बहुत बुरी तरह पिटाई करी। उन्हीं की तोपें, उन्हीं की बंदूकें, उन्हीं के खिलाफ। और इनका कोई नासिर खां करके कोई था जो सेनापति, जो लड़ा। और उसके बाद उसमें भी एक हमारे कहते हैं कि एक नाई था कोई फेमस, वो अपने जो परकोटा है गाँव का, उसके ऊपर कूद के उसकी गर्दन काट दी। उसके बाद फौज भाग गई इनकी। अच्छा, नाई कूदा और हाँ, नीचे खड़े नासिर खां की गर्दन काट दी। समय के साथ बिसाऊ के शासकों ने केवल युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठाकुर हमीर सिंह जी ने व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों को निःशुल्क भूमि देकर बसाया। तो ठाकुर चंद्र सिंह जी ने भव्य चंद्र महल का निर्माण करवाया। रावल बिशन सिंह जी ने किसानों और व्यापारियों को राहत देने के लिए अनेक कर समाप्त किए, इसलिए अपनी प्रजा में वे बहुत ही लोकप्रिय थे।
दूर दराज की जनता उन्हें देखने लालायित रहती थी। उसकी भी एक कहानी है। रावल बिशन सिंह जी, उनकी मैंने एक फनी स्टोरी और सुनी है कि जब वो कहते हैं कि रेलवे लाइन डल रही थी तो बिशन सिंह जी ने बोला कि साहब बिसाऊ में डालो, अलग से डलवाई, है ना, बिसाऊ में डलवाई। तो लेकिन डलवा तो दी लाइन, लेकिन जब बिशन सिंह जी की आदत थी वो वॉक करते थे, है ना, जब वॉक करने जाते थे उनकी आदत थी गढ़ से मैं स्टेशन जाऊं, तो काफी लंबी वॉक थी, तो स्टेशन पे उस पे चलते थे जो प्लेटफॉर्म है, कहते हैं कि रेलवे लाइन में जो रेल आपकी गाड़ी है वो वहीं रुकी रहती थी जब तक बिशन सिंह जी की वॉक खत्म नहीं होती थी। तो मैंने यार गजब, मैंने बोला, लोग बोले कि नहीं, लोग उनको बस देखना चाहते थे वो वॉक कर रहे हैं कि वो ट्रेन रुकती रहेगी बाद में जाएगी, ये वेट इनके लिए वेट कर रहे। तो बिशन सिंह जी का इतना वो था कि मतलब लोग इतना प्रेज करते थे, पसंद करते थे बिशन सिंह क्यों इतनी चीजें दान में दी है। कुछ दिन पहले मैं गांव भी गया था, लोगों ने बोला आप सोच नहीं सकते जितनी दान आपके जो फोर फादर्स ने दी है, बिशन सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, इतना किसी ने दी नहीं है पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। फिर आया स्वतंत्रता का दौर। बिसाऊ के अंतिम शासक रावल रघुवीर सिंह जी ने लोकतंत्र में विश्वास करते हुए अपने ठिकाने का भारत संघ में विलय स्वीकार किया, लेकिन उनकी लोकप्रियता यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने 1952, 1962 और 1967 में विधानसभा चुनाव जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि जनता का विश्वास केवल राज्य सत्ता से नहीं बल्कि जनसेवा से प्राप्त होता है। तो आज़ादी जब आई तो हमारे यहाँ थे रघुवीर सिंह जी, और रघुवीर सिंह जी ने चुनाव लड़े, है ना, लोकतंत्र में विश्वास रखा, और पब्लिक भी उनके साथ इतनी क्लोज थी, इतना आराम से सबने माना। तो वो मंडाव से पहले चुनाव लड़े, फिर खेतरी से लड़े, फिर मंडाव से लड़े, तो तीनों बार लड़े, तीनों बार जीते। और बड़े बड़े नेता जैसे शीश राम ओला और सब आज भी उनके बच्चे और सब मुझे बोलते हैं कि साहब रघुवीर सिंह जी जैसा इंसान कोई था ही नहीं। गांव जाता हूँ इतना अच्छा लगता है, लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है। तो मेरे को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो है। कि क्या थे वो? बोले कि साहब वो भगवान थे, आप सोच नहीं सकते। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इन्हें इतना अच्छा किया पॉलिटिक्स में, हर चीज़ में, और गायत्री देवी के खास थे। तो तब काफ़ी चीज़ें हुई थी पॉलिटिक्स में, अच्छी चीज़ें भी हुई थी। जब ये तीसरी बार विधायक बने तब उन्हें लगा कि विपक्ष में होने के कारण उनके क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। तब उन्होंने जनता के हित में अपने पद से त्यागपत्र तक दे दिया। क्या ऐसी सोच आज का कोई राजनेता रखता है? क्या ऐसा त्याग आज का कोई राजनेता कर सकता है? उत्तर होगा शायद नहीं। वर्तमान में रावल रघुवीर सिंह जी के प्रपौत्र रावल एकलव्य सिंह जी जयपुर में निवास करते हैं। जयपुर में चांदपोल दरवाजे के पास ही स्थित है बिसाऊ हाउस, जिसमें एक शानदार हेरिटेज होटल बनी है, जहां देश विदेश के पर्यटक रुककर राजसी ठाट बाट का आनंद लेते हैं। बिसाऊ ठिकानेदारों की रिश्तेदारियां राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों के राज परिवारों में है। वर्तमान में जैसे मेरी मदर आती है कवर्धा स्टेट से, है ना, और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना। मेरी दादी आपके खैरागढ़ स्टेट आपको बता ही दिया। पड़दादी मेरी बांसवाड़ा स्टेट, वो तो राजस्थान में ये सब जानते हैं, है ना। और बाकी मेरी वाइफ चंडावल से आती हैं, और हमारा चंडावल से 2 रिश्ते हैं, है ना। बाकी मेरे काका जी हैं, उनने हिमाचल में शादी करी। आपने वीरभद्र सिंह सुना होगा, हिमाचल में सीएम थे, तो उनके छोटे भाई की बेटी से, है ना। और उनके बेटे ने अभी यहाँ मेवाड़ में आपके करी है, अपने लोकू बना कोठड़ी गाणेराव, वहाँ शादी करी है। तो ये अपना परिवार है जी। त्रिपुरा से मेरी जो मामी है, सगी मामी, मेरे जो मामा है मेरी मदर से छोटे जो हैं, अब राजा हैं कवर्धा के, उनकी वाइफ त्रिपुरा की है, और उन्हीं के भाई अभी महाराजा त्रिपुरा है। तो दोस्तों, बिसाऊ ठिकाना रियासत काल का केवल एक ठिकाना नहीं है, यह वीरता, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और जनसेवा की एक जीवंत गाथा है। यदि आपको यह ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि देश के किस ऐतिहासिक ठिकाने पर आप अगला वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।